बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दीनी बहनों भाइयों, हाजियों, गैर हाजियों, एक बड़ा अहम हज पे सवाल आया है और ये जहाँ से आया है उनके बारे में मैं बहुत सारी बातें तफसीलन आपको बताना चाहूँगा। सवाल यह है कि जी ये जो हज और उम्रे पे मुसलमानों का ज़ोर है, इसकी बजाय मुसलमान ये क्यों नहीं करते कि अपना बस फ़र्ज़ जिसने एक दफ़ा पूरा कर लिया, हज भी हो गया, उम्रा भी हो गया, अब वो जो है ना उसको छुट्टी करनी चाहिए, वो ना गरीबों को पैसे दे, बार बार हज पे ना जाए, किसी यतीम खाने को दे दे, किसी बेवा को दे दे, फ़कीर मिस्कीन मोहताज को दे दे। जी हाँ, बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को इसमें गरीबों और फ़कीरों की मदद के बारे में बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला है, मगर इसको कहते हैं कि ये कलिमा हक़ है, लेकिन इसके पीछे बड़ा ही बातिल छुपा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको मुख्तसर यहाँ जवाब दूँगा, लेकिन इसका तफसीली जवाब जो है ना, जिसमें मैंने दोनों पार्टीज़ को बार बार हज करने वालों को भी खिदमत काफ़ी की है, उनकी मैंने जिसे कहते हैं ना धुलाई की है, और ये जो जुमला बोलते हैं ज़्यादातर इनमें वो लोग हैं, ज़्यादातर जो सेकुलर तबका है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं अपने घर से नहीं ये बात लेके आया, एक दो लोगों से सुन के नहीं ये बात क्या क्या है, नेक लोग भी कुछ इस चक्कर में आ जाते हैं, मगर बेतहाशा सर सेकुलर लोग हैं। मेरे अपने नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे भाई हैं, वो उन्होंने भी ये बातें बार बार कह रखी हैं। और कई ऐसे हैं जो एक हज भी नहीं करते, सिर्फ़ इसलिए वो कहते हैं जी मैं ये करता हूँ, दूसरे नेक काम भी, मैंने ना ये नहीं करना। उनको हज से अब चिढ़ हो चुकी है, मैं क्या कहूँ। तो मैं इन लोगों से ना बातें तो बहुत सारी करना चाहता हूँ, तफसीली रिकॉर्डिंग आप वो सुन लें। ये मैं मुख्तसरन आपको एक बात बताऊँ कि ये मेरे बहन भाई जो है ना, इनको ये समझ नहीं आती। अगर इस जुमले को हम फेंक दें, मतलब लोगों पे डाल दें ये बात और उनके दिमागों में डालें, तो फिर तो अल्लाह का ये जो है ना बहुत बड़ी निशानी, जो हज है अल्लाह की निशानी है। ठीक है ना, इससे दिलों के ईमान ताज़ा होते हैं, लोग बड़े बड़े बद लोग नेक बन जाते हैं, और जो नेक बनेंगे वो ज़्यादा सदका करेंगे, ज़्यादा ज़कात देंगे, ज़्यादा खैरात देंगे, ये सब ख़त्म हो जाएगा। सोचें ना आप, यही हाल हमारा कुर्बानी पे है। वहाँ भी कहते हैं जी गरीबों की मदद करो, कुर्बानी पे पैसे ना लगाओ। यार अल्लाह के बंदो, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हज और कुर्बानी और इस तरह के अल्लाह के जो शायर हैं इनसे गरीबों की मदद नहीं होती? ये तो आपकी बड़ी नैरो माइंडेडनेस है। अपने आप को, हमारे ये जो सेकुलर भाई हैं ना, वो कहते हैं हम बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, ना तो आपको इकोनॉमिक्स का पता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती ना, सेकुलर इकोनॉमिक्स, मैं किसी मौलवी साहब की मदरसे की किताब की बात नहीं कर रहा, सेकुलर इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग भी पढ़ी हुई है। मैं ये जानता हूँ कि फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जितना पैसा सर्कुलेशन में हज और उम्रे से आता है, किसी और चीज़ से नहीं आता इस वक्त पूरी दुनिया में। जी हाँ, आप फुटबॉल वर्ल्ड कप करा लें, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप करा लें, और उसके साथ जो गंद होता है वो भी आपको पता है, जो जुआ और हराम और बदकारियाँ, वो सारा आपको पता है ना। तो वहाँ नहीं आपको फजूल खर्ची याद आती है, अनबिलीवेबल ना। तो आप मेरी ना तफसीली रिकॉर्डिंग सुने, वहाँ मैंने दोनों पार्टीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझाया और एक बड़ी प्यारी हदीस बताई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें वादा किया गया है कि हज और उम्रा उसके यहाँ भी फ़ायदे हैं, वहाँ भी फ़ायदे हैं। यहाँ क्या फ़ायदा है? आपके गुनाह माफ़ इंशाअल्लाह, इल्ला कि आपने गंदा इरादा ना किया हो कि मैं फिर जाके फिर आऊँगा, फिर गंदा काम करके फिर आऊँगा, मूवी रिलीज़ होगी ना फिर जब गंद करूँगी या करूँगा फिर आऊँगा, है ना, वो नहीं। सिंसियरली जो किया मुखलस तरीके से, गुनाह माफ़, तौबा के। नंबर 2, गरीबी दूर। जी हाँ, पावर्टी, गुर्बत दूर होगी। यह अल्लाह के नबी का वादा है। सेकुलर भाइयों, मेरे भाइयों, और ये कुरान से भी मैंने साबित की है ये बात, कुरान से भी, हदीस से भी। सुनन नसाई, सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस मैंने आपको बताई। ठीक है जी, ये हो गया दुनिया का फ़ायदा उस हदीस में। ऊपर का फ़ायदा क्या है? मैंने अरबी का मतन साथ बोला है, युनफियानिल फ़क्र वद्दुनूब, फ़क्र वद्दुनूब, ये दुनिया का फ़ायदा हो गया। वहाँ का फ़ायदा क्या है? जन्नत। जन्नत कोई मामूली जगह तो है नहीं, सलातुल्लाहिल गालिया। तो वो तफसीली बातें आप सुन लीजिएगा, क्या मुख्तसर बात की है, बहुत अहम वहाँ बातें। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे कि हम उसके घर की बार बार ज़ियारत करें। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, मुझे कोई एजेंसी ने, हज की एजेंसी ने हायर नहीं किया हो कि मैं लोगों को हज उम्रे करवाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए गया हूँ, जब भी गया हूँ, और साथियों को मोहब्बत के साथ ऐलान कर दिया, भाई जिसने हज पे जाना है साथ आ जाओ।
ये खादिम आपको साथ साथ हज सिखाता जाएगा। तो शौक़ से अपने गए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की जेब से पैसे नहीं निकाले हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी एजेंसी से लिए, तो कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा। ना तो मैं 100% इस तायद में हूँ कि बार बार हज उम्रा करो। वो कौन लोग हैं जिनको बार बार हज उम्रे से तौबा करनी चाहिए, और वो कौन लोग हैं जिनका बार बार हज उम्रा बहुत सही है, सारी मिसालें दे दी हैं मैंने लंबी रिकॉर्डिंग में। और वो कौन लोग हैं जो बात ये कहते हैं मगर उनके इस जुमले के पीछे बहुत नुकसान और लाइल्मी, जहालत या फिर दीन की दुश्मनी और अदावत है। तीनों में से कोई एक वजह है जो ये जुमला बोलते हैं, या तो वो जहालत है, लाइल्मी है, इग्नोरेंस है, या फिर गुमराही है, दीन की दुश्मनी है। इन तीनों में से कोई एक वजह है। सब तौबा करें, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। वल्लाहु आलम।